तो गाइस एक हमारा छोटा सा टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब क्रिटिकल एंगल क्या है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि रिफ्लेक्शन वाले केस में रिफ्लेक्शन ना होकर रिफ्लेक्शन होने लगता है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारा इंसिडेंट एंगल उस कंडीशन में पहुंच जाए कि रिफ्लेक्टिव एंगल हमारा क्या हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए जैसे। और ये हमेशा क्या होता है जब हमारा कोई भी मीडियम डेंसर से रेयर मीडियम है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लास है, यहाँ पर एयर है। अब हमने इंसिडेंट एंगल देखा, यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट रे ऐसे लेके आए हम, ये है इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, अगर ये एयर है, ये रेयर मीडियम है, तो ये जाएगी अवेदन नॉर्मल, अवेदन नॉर्मल होगी। अगर हम इस एंगल को इस तरीके से इंक्रीज करते रहें तो ये और आ जाएगी। तो ऐसा एंगल जिस पर ये बिल्कुल 90 डिग्री हो जाए नॉर्मल के, क्या, रिफ्लेक्टेड रे, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल बन जाता है कब, जब रिफ्लेक्टेड एंगल हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल से अगर ये इंसिडेंट एंगल बड़ा हो गया तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस बनता है। तब रिफ्रैक्शन नहीं होता उस सेम मीडियम में भी जिसमें से लाइट पास हो सकती है, उसमें फिर रिफ्लेक्शन होने लगता है कि अगर ये एंगल आई सी से बड़ा हो जाए, ये वाला एंगल यहाँ आ जाए, तो ये जो लाइट है यहाँ नहीं ना, फिर वो यहाँ आने लगेगी और वो कौन सा केस देगी, रिफ्लेक्शन का केस। ये वाला आई वाली वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसी का यूज़ हमें करना है प्रिज्म वाले कॉन्सेप्ट में, कि इससे पहले जो हमने प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट डाला था उसमें टोटल इंटरनल वाला रिफ्लेक्शन का केस भी हो सकता है। लेकिन देखो अब अगर ये हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाल रहे हैं, या फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल रहे हैं एयर के रेस्पेक्ट में, तो इसमें क्या होता है, किसकी स्पीड पहले आती है, पहले आती है हमारी स्पीड ऑफ क्या, स्पीड ऑफ एयर, और अपॉन में क्या आएगी हमारी स्पीड ऑफ ग्लास। लेकिन अगर हम एंगल वाला कॉन्सेप्ट देखें तो पहले एंगल हमारा एयर से आएगा फिर ग्लास से। लेकिन अगर हम ग्लास से एयर की तरफ जा रहे हैं, ग्लास से एयर, डेंजर से एयर की तरफ, तो साइन किसका आएगा, पहले साइन ऑफ एंगल ये वाला आएगा आई, फिर साइन ऑफ एंगल आर। लेकिन अगर ये साइन ऑफ एंगल क्या बन जाए हमारा, साइन ऑफ सी बन जाए, क्रिटिकल एंगल बन जाए, तब ये आर बनेगा ना, तब ये क्या होगा हमारा, तब ये वाली वैल्यू हमारी 90 होगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये होगा हमारा, ये कैसे होगा हमारा साइन 90, और साइन 90 कितना होता है हमारा, 1 होता है। आर की वैल्यू 90 हो जाएगी क्योंकि क्रिटिकल एंगल पर आर की वैल्यू क्या होती है, 90, और साइन 90 1 हो जाता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो साइन सी के वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी का ही हम इसको चेंज कर देते हैं तो इसी का रेसिप्रोकल क्या होगा, एयर से ग्लास हो जाएगा, ये साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है हमारी, साइन सी की वैल्यू अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है हमारा कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है हमारा 3/2, ये वैल्यू हमारी 3/2 होती है। इसे 1.5 भी कह सकते हैं हम। 2 ऊपर जाएगा तो 2/3, और 2/3 पर इसकी वैल्यू आती है हमारी साइन 42 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है, कि अगर किसी में भी रिफ्रैक्शन वाले केस में 42 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो क्या होगा उसमें, उससे ज़्यादा अगर एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल, तो उसमें इंटर्न क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे हम इसमें केस देखते हैं इसके कुछ केस है, जैसे इसमें आपको बताए गए हैं बहुत सारे केसेस। जैसे ये वाला केस देखो, अगर ये एक प्रिज्म है, इसमें रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन अगर आपने लाइट इस तरीके से इसमें डाली, यहाँ पर एंगल है 45, अब यहाँ पर डाली, यहाँ पर हमने बनाया नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल देखो कितना, देखो ये वाला एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला एंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये एंगल 42 से ज़्यादा हुआ ना तो फिर रिफ्लेक्शन होने लगता है, रिफ्रैक्शन नहीं, ये लाइट बाहर नहीं निकलेगी, अंदर से ही मुड़ जाएगी। ये 45 है, यहाँ पर ये 90 है, ये 90 होगा तो ये भी 90, ये 90 45 है, ये 45, ये 45 है, पूरा 90 है तो ये भी 45, ये 45 है, 42 से बड़ा है, तो इसमें रिफ्लेक्शन का केस होगा। और नॉर्मल लाइन ये है, तो रिफ्लेक्शन के केस के अकॉर्डिंग ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो इसमें होगा इस तरीके से लाइट क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये है इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है इसमें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस एंगल का देखना आप 42 डिग्री से अगर कोई भी एंगल बढ़ा रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है, केस हमारा हो जाता है रिफ्लेक्शन वाला केस उसमें आ जाता है, ओके। जैसे इसमें एक केस ये दे रखा है कि यहाँ तो हाइपोटेनस साइड पर कर रखा है हमने,
अगर हमें हाइपोटेनस साइड यहाँ पर इस टाइप से दे रखी है, यहाँ 90 है, लाइट रे यहाँ से हम डाल रहे हैं इस पर, यहाँ से हमने इंसिडेंट लाइट रे यहाँ डाली है। अब ये बाहर जाएगी या अंदर से ही वापस आएगी, वो कैसे पता चलेगा हमें? वो ऐसे पता चलेगा कि इस पर बनाओ नॉर्मल, ये अगर 45 है, ये 45 है, ये उस केस की बात हो रही है। अगर ये 60 होता तो फिर इसमें क्या होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये वाला एंगल फिर हमारा कितना आया था, 30 आया था। अब देखो ये वाला एंगल फिर वही आएगा, ये 90 है तो ये भी 90, 45 है, ये 45, यहाँ पर ये 90 है तो ये भी 45 है, ये 45 है, तो इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आएगा, ये 45 एंगल से यहाँ रिफ्लेक्ट। फिर यहाँ पर देखेंगे हम, ये 90, ठीक है, यहाँ 45 बन रहा है, यहाँ देखेंगे ये वाला एंगल कितना बनेगा, तो ये वाला एंगल भी 45 बनेगा। कैसे आप बता सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल भी 45 होगा? तो इसे आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि 45 होगा? सिंपल है कि ये 90 हमारा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ओके, ये 45 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 45 हो रहा है, ये भी तो 90 है, ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये 90 है तो ये 45, ये 45 है तो ये 45, ये 45 है तो ऐसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होते हुए अंदर से आ जाएगा। इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो आप इन प्रिज्म वाले जो रे डायग्राम है इसमें आप क्या कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, जैसे यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके से हमारा केस है हमारा, ये इक्विलेटर प्रिज्म है ये हमारा, ठीक है, 60 है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये हमारा 90 होगा। ओके, तो ऐसा तभी होता है जब वो इंसिडेंट रे प्लेन के क्या होती है, 90 नॉर्मल होती है। तो यहाँ गया हमारा, अब ये यहाँ 90 है, ये 60 है, ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ परपेंडिकुलर अगर हम बनाते हैं, ये 90 है तो ये 60, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो ये एंगल अगर 60 हो गया, ठीक है, इंसिडेंट एंगल अगर हमारा 60 हो, क्योंकि ये इंसिडेंट मान रहे हैं अब हम डेंसर से रेयर में आ रहे हैं ना, ये 60 है, 42 से बड़ा है तो बस इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एंगल भी हमारा कुछ, ये 60 तो ये भी हमारा 60 होगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही निकल के आ जाएगी रे। तो ये है इसमें सिस्टम, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।